हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ से पहला सवाल शुरू हो जाता है आपका। सवाल क्या है देखिए सवाल क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता का मुख्य आधार क्या है। तो क्या हो जाएगा, मानसिक एवं व्यवहारिक अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बेने ने। अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बुद्धि लब्धि IQ की संकल्पना किसने दी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा टर्मन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्मन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। IQ का पूर्ण रूप क्या है। IQ का पूरा नाम क्या है बताइए। IQ का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इंटेलिजेंस क्विटेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है, औसत बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी मानी जाती है। औसत बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है, 100 मानी जाती है, 100। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों का IQ सामान्यतः कितना या उससे अधिक माना जाता है। कितना या उससे अधिक माना जाता है, तो 140। कितना, 140। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो जी से। किससे, जी से दर्शाया जाता है, जी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, गार्डनर ने। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। त्रितंत्री बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की सबसे प्रसिद्ध प्रक्षेपी विधि कौन सी है। तो व्यक्तित्व मापन की सबसे प्रसिद्ध प्रक्षेपी विधि जो है वो आपका रोसार्क परीक्षण हो जाएगा। रोसार्क परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोसार्क परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 व्यक्तित्व कारक। ठीक है, 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने दिया। 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया, कैटल ने दिया था। किसने दिया था, कैटल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के समर्थक कौन थे। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के समर्थक कौन थे। तो हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्षमता किसका संकेत देती है। जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता किसका संकेत देती है। तो किसका संकेत देती है, भविष्य की क्षमता का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भविष्य की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिरुचि जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, अभिरुचि का संबंध किससे है। तो अभिरुचि का संबंध जो है वो रुचि एवं पसंद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचि एवं पसंद। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण किसका मापन करता है। तो उपलब्धि परीक्षण जो है वो अर्जित ज्ञान का मापन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग जो है वो बुद्धि स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन व्यक्तित्व का गुण नहीं है। व्यक्तित्व का गुण इसमें नहीं पूछ रहा है, क्या इनमें से कौन व्यक्तित्व का गुण नहीं है। तो ईमानदारी हो जाएगा, मिलनसारिता हो जाएगा, आत्मविश्वास भी हो जाएगा, आत्मविश्वास भी हो जाएगा। ऊंचाई नहीं होगा इसमें, क्या होगा, ऊंचाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण देखो क्या लिखा है, वंशानुक्रम एवं वातावरण हो जाएगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक गुण है। तो मनोवैज्ञानिक गुण कौन सा हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, अभिक्षमता हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का अध्ययन
मुख्यतः किससे संबंधित है? व्यक्तित्व का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो व्यवहार के स्थायी गुणों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया था? तो कितने प्रकार का किया था? तो 8 प्रकार के बुद्धियों का उल्लेख किया था। कितने प्रकार? 8 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जी तथा एस कारक किस सिद्धांत से संबंधित है? जी तथा एस कारक पूछ रहे हैं। जी तथा एस कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? द्विकारक सिद्धांत से। किससे? द्विकारक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। बुद्धि परीक्षण का उपयोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शिक्षा एवं मार्गदर्शन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर होगा ना। चलिए क्या है क्वेश्चन? अभिक्षमता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिक्षमता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? भविष्य की सफलता की संभावना का अनुमान लगाना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से है। चलिए 26 होगा शुरू ना। चलिए भाग 2। चलिए 26 नंबर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मानसिक आयु जिसे मेंटल एज कहते हैं। मेंटल एज की अवधारणा किसने दी? मेंटल एज की अवधारणा किसने दी? यानी कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु की अवधारणा जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सूत्र क्या किसने दिया? IQ ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो किसने दिया था? सभी को पता होगा किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों का IQ 70 से कम होता है उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, जिन बच्चे का IQ 70 से कम हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बौद्धिक रूप से दिव्यांग कहा जाता है। उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। जैसे होता है ना दिव्यांग लोग, ठीक ना, जिसका IQ 70 से कम होता है उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार एस कारक क्या है? एस कारक, इसमें एस कारक पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टमैन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी क्षमता क्या पूछ रहा है? संगीत संबंधी क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण हो जाएगा? तो संगीत बुद्धि। क्या हो जाएगा? संगीत बुद्धि। संगीत संबंधी क्षमता का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? संगीत बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्म जागरूकता किस बुद्धि से संबंधित है? तो व्यक्तित्व बुद्धि से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण यहाँ पर पूछ रहा है? किस बुद्धि का हो जाएगा? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टर्नबर्ग के क्या क्वेश्चन क्या है? स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियां बताई गई है? तो कितने प्रकार की बुद्धियां बताई गई है? तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि किस सिद्धांत का भाग है? व्यवहारिक बुद्धि वह किस सिद्धांत का भाग हो जाएगा? तो स्टर्नबर्ग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत किससे संबंधित है? देखो क्या क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? कैटल से हो जाएगा। किससे होगा? कैटल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले बार भी आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो सबको पता होगा किससे? कैटल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई जैंक ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख आयाम बताए हैं? तो 3 प्रमुख। ठीक है। 3 प्रमुख आयाम बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर सब्जेक्टिव क्लास भी लाएंगे। तो सब्जेक्टिव अगर चाहिए तो कमेंट में बोलना, सभी लोग सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव पर भी क्लास लाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। रोरसाक परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। TAT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? TAT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? TAT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा थीमेटिक, फिर ए से हो जाएगा एपरसेप्शन। देखो थीमेटिक, एपरसेप्शन,
टी से टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। टीएटी के प्रतिपादक कौन थे? वहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा था, यहाँ पर उसके प्रतिपादक का नाम पूछ रहा है। कौन हो जाएगा? तो मार्गन एवं मरे ने, मार्गन एवं मरे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्या कारण है उसका उपयोग किया जाता है? तो व्यवसाय चयन करने के लिए, व्यवसाय चुनने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिजनेस चुनने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिरुचि परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? अभिरुचि, जिसको जिसमें रुचि हो, अभिरुचि परीक्षण कहते हैं। अभिरुचि परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? रुचि जानने के लिए, वही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो पूरा हलवा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था पूरा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण का किसका मापन करता है? उपलब्धि परीक्षण किसका मापन करता है? तो अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्जित ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फिर से पढ़ते हैं, आइए फिर से पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विभेदात्मक मनोविज्ञान, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विभेदात्मक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? मनोवैज्ञानिक गुण इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं वाला। ठीक है, तो अभिक्षमता तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। बुद्धि भी हो जाएगा, व्यक्तित्व भी हो जाएगा। त्वचा का रंग, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? बुद्धि परीक्षण का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो विद्यालयों में किया जाता है, स्कूलों में। स्कूलों में बुद्धि परीक्षण का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? बुद्धि परीक्षण का उपयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो स्कूलों में, विद्यालय में। ठीक, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्यक्तित्व मापन के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रश्नावली विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता मुख्यतः किनके कारण होता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। पिछली बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है पूछ रहा है ना। तो 16 PF हो जाएगा, 16 PF। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 PF का संबंध किससे होता है? 16 PF का संबंध किससे है? 16 PF का संबंध किससे हो जाएगा? तो व्यक्तित्व से हो जाएगा, व्यक्तित्व खुद के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो साइकोलॉजी का आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं कल वीडियो में साइकोलॉजी के चैप्टर 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।